हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिल्लिया इस्लाम में जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं, आज हम इस वीडियो में सीयूटी के बारे में बात करेंगे। मतलब ये कि जामिया के कौन कौन से कोर्स या फिर सीयूटी को लेकर अब तक क्या अपडेट है उसके बारे में, चाहे वो यूजी कोर्स हो या पीजी कोर्स हो उसके बारे में। और अलग अलग जो अभी आपको मालूम है कि सीयूटी पीजी का फॉर्म आ चुका है और इस फॉर्म ने कई सारे जो स्टूडेंट के डाउट्स थे वो क्लियर कर दिया है। मतलब क्या कि क्या जामिया सीयूटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं, या फिर एएमयू इस बार सीयूटी में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं, ये आपको ऑफिशियली हम आपको दिखाएंगे। आपको इसके लिए सबसे पहले गूगल पे जाना है और सर्च कर लेना है। फिलहाल सीयूटी पीजी सर्च करेंगे। जैसे जब सर्च करेंगे तो इस तरीके से सेकंड लाइन पे ये एक लिंक आ रहा है सीयूटी पीजी 2024 के नाम से, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस तरीके का आइकन आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि आप अगर इस वेबसाइट पाएंगे तो यहाँ पे एक यूनिवर्सिटीज़ का आइकन होगा, इस पे जाएंगे और यहाँ से कौन कौन सा यूनिवर्सिटी सीयूटी पीजी में शामिल है वो पता चल जाएगा। इसके अलावा सीयूटी यूजी वाला वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पे यूजी में कौन कौन सी यूनिवर्सिटी शामिल है वो पता चलेगा। फिलहाल के तौर पे अभी हम यूनिवर्सिटी वाले सेक्शन पे जाते हैं। इस पर जैसे जब क्लिक करेंगे तो देखिए जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो पीजी में शामिल है, मतलब वैसी यूनिवर्सिटी जो पीजी में शामिल है इस बार, उसका लिस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, गुरु घासीदास गति शक्ति विश्वविद्यालय के नाम से है, GSV, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। इसके अलावा ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में से महात्मा गांधी हो गया, नालंदा यूनिवर्सिटी हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, इसके अलावा टीस हो गया, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी हो गया और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद। अब इसके बाद कई सारे स्टूडेंट का सवाल होगा, एएमयू यहाँ पे तो है नहीं और ना ही जामिया है, इसके अलावा आपका BHU भी नहीं है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी नहीं है। तो इस बार पीजी कोर्स में जो भी स्टूडेंट इन यूनिवर्सिटी में, चाहे वो एएमयू हो, जामिया हो, BHU हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, इसमें अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं 2024 में, तो इस यूनिवर्सिटी का सेपरेट एंट्रेंस देना पड़ेगा और जो भी मेरिट बनेंगे उसी के बेस पे इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब इसके वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पे जो मैंने नाम लिया एएमयू, जामिया और DU तो है ये, एएमयू, जामिया, JMI हो गया, JNU हो गया, BHU हो गया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो गया, ये सभी यूनिवर्सिटी इस बार सीयूटी पीजी में शामिल नहीं हो रहे हैं। और इसके अलावा अब सिंपल सी बात है, जो स्टूडेंट एएमयू में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको सीयूटी पीजी एंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं है। उनको कौन सा एंट्रेंस देना पड़ेगा? जब एएमयू जामिया का फॉर्म ठीक मार्च के मंथ में अपना फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करना होगा और इस यूनिवर्सिटी का ही एंट्रेंस देना पड़ेगा। मतलब अगर आपको एएमयू में एडमिशन चाहिए या जामिया में एडमिशन चाहिए तो इनका खुद का एंट्रेंस हर साल होता है। इस बार भी फॉर्म की बात करें तो मार्च के आसपास में आएंगे और वही एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें तो ठीक जो है एंट्रेंस जो है इसके कब तक होते हैं? मई के मंथ में होते हैं। पीजी कोर्स का जो एंट्रेंस होता है वो मई के मंथ में ही होता है। और ये एंट्रेंस की बात करें और फॉर्म की अगर हम बात करें तो आपका मार्च के मंथ में फॉर्म्स आएंगे। तो इस बार अभी ये क्लियर हो चुका है कि सीयूटी पीजी में कौन कौन यूनिवर्सिटी शामिल हो रहे हैं। ये सारे यूनिवर्सिटी शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा जो मैंने नाम लिया जैसे JNU, AMU, JMI, इसके अलावा BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ये 5 यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये पांचों इस बार शामिल नहीं हो रहे हैं ऑफिशियल जो डेटा है इस वेबसाइट पे उसके हिसाब से। बाकी चलिए पीजी को लेकर तो क्लियर हो चुका है। अब रहा सवाल यूजी कोर्स को लेकर। तो यूजी कोर्स को लेकर 2 सवाल हैं। इधर ये कि कुछ कोर्स और सीयूटी में शामिल होंगे और या फिर ऐसा होगा कि जो कोर्स जा चुका है वही कोर्स रहेगा, चाहे वो एएमयू का हो या जामिया, क्योंकि यही 2 यूनिवर्सिटी सवाल में है। आपको इसके लिए क्या करना है, मतलब चेक करने के लिए कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटी के कौन कौन से कोर्स शामिल है या नहीं है, तो आप उसके लिए सीयूटी यूजी सर्च करिएगा। अभी हमने पीजी सर्च किया था, अब हम यूजी सर्च कर रहे हैं। ये रहा सीयूटी यूजी का वेबसाइट, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसके वेबसाइट पर आ जाएंगे। आते ही इस तरीके का आइकन दिखेगा, देन आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते ही यूनिवर्सिटी लिस्ट दिख जाएगा। अब यहाँ पे क्या क्या पता चलेगा, अगर आप किसी, जैसे एक तो सारे यूनिवर्सिटी यहाँ पे दिख रहा है, यूजी कोर्स का लगभग सारे यूनिवर्सिटी शामिल है, पर अब कोर्स मैटर कर रहा है। जामिया के अंदर जो सीयूटी यूजी में कोर्स शामिल है, यानी बैचलर्स कोर्स जो है, उसमें 15 कोर्स ऐसे हैं जो सीयूटी पीजी में शामिल है और वही एएमयू का भी लगभग 15 कोर्स जो है वो सीयूटी में शामिल है। बाकी कोर्स अभी तक कोई डेटा नहीं है और उम्मीद कम है, चांस कम है, पर आपको ये चीज़ फाइनल कब पता चलेगा तो फ़ेब के आसपास में पता चलेगा, क्योंकि उसी टाइम इसके फॉर्म्स आने हैं और इसका भी सीयूटी यूजी का जो एंट्रेंस है वो भी मई के मंथ में होगा। तो इतना तो समझ आ गया कि पीजी कोर्स नहीं जा रहा इस बार। यूजी कोर्स की बात करें तो कुछ ही कोर्स हैं जो शामिल हो चुके हैं और अगर 2 में से एक चीज़ होगा कि या तो जो कोर्स जा चुका है वही कोर्स का सीयूटी में रहेगा, जो कोर्स नहीं गया है उसका
में भी ना जाए, ये आपको फेब के आसपास। बाकी ये कि आप अपने हिसाब से तैयारी, बट चांसेस कम ही लग रहा है जिस हिसाब से दिख रहा है, क्योंकि पीजी कोर्स में पिछली बार ऐसा हुआ था कि जामे ने अपना कोर्स दिया भी था। पीजी कोर्स में जामे ने अपना 5 कोर्स दिया था पिछले बार, इस बार लग रहा है वो भी नहीं दिए हैं, जब भी तो वेबसाइट पे नहीं आ रहा है इसका आइकन। तो अब एएमयू के कौन कौन से कोर्स शामिल हैं ये देख लीजिए। ये सारे कोर्स हैं, अगर इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन चाहिए तो आपको इसके लिए सीयूटी का एंट्रेंस देना पड़ेगा। देख सकते हैं लगभग 15 कोर्स के आसपास है। और वही जामिया के अंदर अगर देखा जाए, जैसे ये रहा यहाँ पे जामिया का वेबसाइट, आप इस पर क्लिक करें और यहाँ पे देखिए कौन कौन से यहाँ पे कोर्स मेंशन है, जैसे हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, स्पेनिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, बायोटेक, सोलर एनर्जी, फिजिक्स, टर्किश, केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, कोरियन, पर्शियन, उर्दू। इन सब के में अगर इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना होगा, इसके लिए आपको सीयूटी का एंट्रेंस देना पड़ेगा और साथ ही जामिया का भी फॉर्म फिल करना पड़ेगा जब जामिया का फॉर्म आएगा। तो आपको ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर हो चुका है कि कौन कौन से कोर्स गए हैं, कौन से नहीं गए हैं और कौन से जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं, ये लगभग बता दिए। देखिए जाने का चांसेस कम लग रहा है पूरा, क्योंकि सवाल एक ही हो रहा है ना कि क्या पूरा कोर्स चला जाएगा, तो अभी ऐसा कोई क्लैरिटी नहीं है। हाँ, कुछ और कोर्स ऐड हो सकते हैं, पर वो पेपर नहीं, वही कोर्स अगर ऐड होगा भी तो वो कोर्स होगा जिसमें जामिया के फॉर्म्स कम आते हैं, जिस कोर्स का डिमांड भी थोड़ा कम हो, ऐसे कोर्स जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ आपको फैब के आसपास में पता चलेगा। तो ये चीज़ बहुत हद तक मैंने आपको क्लियर कर दिया है। हाँ, एट द एंड में इन्फॉर्म कर दें, जो भी स्टूडेंट चाहे एएमयू के लिए हो या जामिया के लिए हो, अगर हम बात करें प्रिपरेशन को लेकर, ऑलरेडी आपको मालूम होना चाहिए कि अब लगभग 3 महीना के आसपास बचा है, 3 मंथ्स, और इस 3 मंथ्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से तैयारी करना होगा। तो स्टूडेंट फो का बैच में बैच लाया गया है खासकर एएमयू बी ऑनर्स के लिए और जामिया की भी बी ऑनर्स के लिए। जामिया के बी ऑनर्स के अंदर बात करें तो चाहे वो पॉलिटिकल हो, ज्योग्राफी हो, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, इसके अलावा बीएसडब्ल्यू हो गया, बीबी.कॉम हो गया, और ये सारे कोर्स हैं। इसके अलावा जो लैंग्वेज कोर्स जितने हैं जामिया के अंदर, उन सब के, चाहे वो फ्रेंच हो, स्पेनिश हो या तर्किश हो, कोरियन हो, या जो भी लैंग्वेज के कोर्स है, इन सब में अगर आप जामिया में एडमिशन लेना चाहते हैं, इन सब के लिए फ्रेश बैच स्टार्ट किया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे रखा है, आप डिटेल लीजिए। बड़े ही नॉमिनल चार्ज पे आपको ढंग से अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। डिटेल के लिए सिंपल सी बात है, कंप्लीट प्रिपरेशन होगा, मॉक टेस्ट टाइम टू टाइम मिलेगा, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें अवेलेबल रहेंगे, लाइव क्लासेस का सीन रहेगा। इसके अलावा ये कि जो हमारे स्टूडेंट जामिया में और एएमयू में सेलेक्टेड है वो सभी आपसे इंटरेक्ट होंगे, इतने सारे। इसके अलावा और भी फैसिलिटी, इवन क्वेश्चन बैंक वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगे। इसके अलावा मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा कि हमारे जो स्टूडेंट सेलेक्टेड हैं वो ऑलरेडी आप यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे चेक कर सकते हैं, या शॉर्ट्स वीडियो जो मैंने बनाया उसमें भी बता दिया कौन कौन से स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। इसके अलावा हमने इंस्टा पे भी अपडेट किया है ताकि वहाँ पे भी आप डिटेल चेक कर सकें कि हाँ भाई कौन कौन स्टूडेंट के बिहाफ में ज्वाइन कोचिंग लेने के बाद कौन कौन स्टूडेंट सेलेक्ट हुए एएमयू जामिया में, वो आपको पता चल सकेगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, आप किस कोर्स में एएमयू जामिया में अप्लाई कर रहे हैं इस बार, वो कोर्स का नाम मेंशन करिएगा ताकि उस कोर्स से रिलेटेड डिटेल वीडियो अपलोड कर दें। दूसरा, हमने कोर्स रिलेटेड कई सारे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर एक बार चेक कर लीजिएगा वहाँ से। इसके अलावा ये कि किसी कोर्स से रिलेटेड वीडियो चाहिए, किसी भी कोर्स से रिलेटेड वीडियो चाहिए, वो कमेंट करिएगा ताकि उस पर वीडियो बना दें। फोर्थ ये कि एएमयू जामिया का आप ऑब्वियस सी बात है एंट्रेंस प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए एएमयू जामिया का, उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मैंने गूगल फॉर्म क्रिएट कर रखा है, उसको फिल करके आप सबमिट करके आप पेपर एसेस कर सकते हैं विदिन 24। अगर वहाँ भी आपसे पॉसिबल नहीं होता है तो आप व्हाट्सअप कर लीजिए, व्हाट्सअप के थ्रू आपको पेपर प्रोवाइड करा दिया जाएगा विद टर्म्स एंड कंडीशन। बाकी जो भी अपडेट्स आता है, अपडेटेड रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि फॉर्म्स वगैरह जो भी चीज़ आएंगी इस चैनल पर आपको क्विकली पता चल जाएगा।